नमस्कार, मैं सुखा निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस की गश्त व्यवस्था की खुली पोल, शहर के हरदी स्थल पर से दुकान में लाखों की कीमत के मोबाइल फोन चोरी। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में नजर आए 3 जने। धान की सरकारी खरीद की मांग, कलेक्ट्रेट पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन। पूर्व मंत्री व भाजपा जिलाध्यक्ष ने चलाया फावड़ा, लगाई झाड़ू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाया सफाई अभियान। शराब कारोबारियों की चेतावनी, सरकार नहीं जागी तो उठा सकते हैं आत्महत्या करने का कदम। गांधी के विचारों को सुनने के साथ साथ उसे जिंदगी में आत्मसात की भी सख्त जरूरत। सर्वधर्म प्रार्थना, भजन, रंगोली और गांधी बनो प्रतियोगिता आयोजन के साथ सत्याग्रह सप्ताह का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन शहर का हृदय शहीद भगत सिंह चौक, जहां पुलिस 24 घंटे खाकी का पहरा रहने का दावा नहीं थकती, उसी जगह के पास स्थित मोबाइल फोन की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए कीमत के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस की नाक नीचे हुई चोरी की इस बड़ी वारदात ने पुलिस के दावों की पोल खोल कर रख दी है। चोरी हुए मोबाइल फोन की कीमत करीब 9 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ने की बजाय शटर के बीच में से ऊपर उठाया और वारदात को बड़े आराम से अंजाम देकर फरार हो गए। पहले आपको दिखाते हैं सीसीटीवी में कैद पूरा घटनाक्रम। चोरों की यह वारदात दुकान के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कैद हो गई। फुटेज में 3 जने नजर आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह घटना का पता चलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार जंक्शन के हृदय स्थल भगत सिंह चौक के नजदीक बस स्टैंड पर मोबी केयर के नाम से मोबाइल फोन की दुकान है। गुरुवार रात्रि को संचालक व कर्मचारी दुकान बंद कर घर चले गए। शुक्रवार सुबह दुकान संचालक नीरज बन्ना दुकान पर पहुंचे तो बीच में से शटर ऊपर उठा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। शटर के दोनों ताले सही सलामत लगे हुए थे। ताले खोलकर शटर ऊपर उठाया तो अंदर सामान बिखरा हुआ था और नए महंगे मोबाइल फोन भी गायब थे। सार संभाल की तो करीब 70 से 90 मोबाइल फोन नहीं मिले। दुकान में चोरी होने का पता चलते ही आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकान के सामने भीड़ भी जमा हो गई। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना से एसआई शैलेश चंद व एएसआई शिव नारायण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुकान के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें नजर आया कि रात्रि करीब 2 बजे 3 अज्ञात जने दुकान के बाहर आए। इन्होंने शटर बीच में से ऊपर उठाया। काले रंग का मास्क पहने एक जना दुकान में घुसा, 2 जने दुकान के बाहर बैठे निगरानी करते रहे। दुकान के अंदर घुसे शख्स डिब्बों में बंद मोबाइल फोन निकालकर अपने साथ लाए बैग में डालने लगा। करीब 4:30 बजे तीनों जने वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भाग गए। दुकान संचालक नीरज के अनुसार चोरी हुए 70 से 90 मोबाइल फोन करीब 8 से 10 लाख रुपए की कीमत के हैं। कुछ नकदी भी चोरी हुई है। उधर शहर के हरदी स्थल पर स्थित मोबाइल फोन की दुकान में चोरी की वारदात होने से दुकानदारों में रोष फैल गया। मौके पर एकत्रित मोबाइल फोन विक्रेताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और चोरी की वारदात का शीघ्र खुलासा करने की मांग भी की। रात को 2 से 4 बजे के बीच की घटना है। 70 से 90 फोन चोरी हुए हैं जिसकी कीमत 8 से 10 लाख के करीब होगी और सीसीटीवी कैमरे के अंदर उनकी फुटेज आ रही है। पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने चेक किया और वो चले गए। अभी तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किसी तरीके का दिया नहीं है। अभी देखो क्या होता है। आपको कब पता चला कि चोरी हुई? हम सुबह जब शॉप पे आए तो ताले बंद थे, शटर खुला हुआ, शटर तोड़ मतलब अंदर से निकला हुआ था। वो पैरा होता है यहाँ पे। एक जिप्सी 24 घंटे बताया जाता है कि 24 घंटे खड़ी रहती है। वो आराम से बैठे हैं, फुटेज के अंदर दिख रहा है। वो आराम से बैठे हैं, आराम से उन्होंने काम किया है। 1 घंटा अंदर लगा के गया वो बंदा जिसने भी चोरी करी है। 1 घंटा 2 बंदे बाहर आराम से बैठे हैं।
1 घंटा बाहर बैठे रहे हैं वो। और फुटेज के अंदर दिख रहा है गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। ये मूवी केयर है जी, हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के बिल्कुल पास, बिल्कुल हार्ट के अंदर, भगत सिंह चौक पे। तो दोस्त है जी, हम जितने भी हमारी एसोसिएशन है, हम 60-70 रिटेलर्स हैं, वो आज इकट्ठा हो रहे हैं और जो भी हमें उचित कार्रवाई चाहिए। बाकी तो पर मूवी मोबाइल की दुकान है जिसमें गई रात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की सूचना मिली है, जिस पर मौके पहुंचे तो देखा कि शटर ऊपर उठाकर तो व्यक्ति अंदर प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फुटेज में भी आया है, उसके जैसी रिपोर्ट मिलेगी तो पता चलेगा कितना माल इसका चोरी हुआ है, क्या क्या चोरी हुआ है, उसके बाद में कार्रवाई आगे की जाए। दुकानदार ने आरोप लगाया यहाँ पे गश्त भी होती है, उसके बाद खर्च करते 4:30 बजे तक गश्त रहती है बाजार में। पीआर धान सही समझ धान की सरकारी खरीद करने व बारिश के कारण नरमा फसल का हुआ नुकसान मुआवजा देने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मांगों के संबंध में कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। धान की सरकारी खरीद शुरू करो, धान की सरकारी खरीद शुरू करो, फसल खराबे का मुआवजा दो, फसल खराबे का मुआवजा दो, धान की सरकारी खरीद शुरू करो। किसान मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हरियाणा पंजाब में सरकार धान की खरीद करती है। हनुमानगढ़ में भी 2008-09 तक सरकार न्यूनतम मूल्य पर खरीद करती रही। धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल है। यहाँ कोई खरीदार नहीं होने से प्रति बीघा 8 से 10 हजार रुपए का किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके कारण धान की बुआई कम की जा रही है। इसी तरह नरमा तो पूरे जिले की प्रमुख फसल है। नहरी क्षेत्र में सिर्फ घग्गर बेल्ट को छोड़कर सिर्फ नरमा ही किसान का आधार है, परंतु इस वर्ष बरसात के कारण नरमा, ग्वार व मूंग की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कम से कम 10 से 15 हजार रुपए प्रति बीघा का नुकसान किसान को झेलना पड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने धान की खरीद अविलंब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू करने व बारिश के कारण खराब हुई नरमे की फसल का अविलंब सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की। मुठल जो बेचते हुए मुठल 5-6 महीने ले जाता सारे का खेत का काम खिंच लेंदा सारे जो बीमारियां सारे मुल्क दी अपने खेत मार दिंदे मुठल ते उस तो बाद कणक उत्थे ना 4-5 किलो घट हुंदी है मुठल आए खां च तो आए भी इदे है कि चल मुठल महंगा बिक जूगा ये पिछले के 1500 बेचा सी मैं कहा आप यार 1500 को लेके 1600 तक बिके है ते रेट सी 1888 रुपये 10,000 का बिके नुकसान हो गया साडा। मेरे आंदे हुए मेरे चोर कितने होए है राके करवाने नाले। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा किसानों की कुछ मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें यह है कि जैसे धान की फसल अभी पककर तैयार हो चुकी है। पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ धान 1960 रुपए MSP यानी कि सरकारी खरीद वहाँ की जाती है, लेकिन हनुमानगढ़ गंगानगर में जो राजस्थान का एरिया है, ये राइस बेल्ट है काफी एरिया में, यहाँ का धान 1500-1600 रुपए बिकता है, MSP पर नहीं खरीदा जाता। 2007 तक MSP पर खरीदा जाता था। आज हनुमानगढ़ के किसानों की मांग है सरकार से कि हमारा जो धान है वो MSP पर खरीदा जाए। साथ ही अभी जो बारिश से फसलों का नुकसान हुआ है या सूखाग्रस्त एरिया होने से कई जगह से फसलें जैसे मूंग और ग्वार की बात करें तो जल चुकी है, उसका जो सर्वे है बीमा कंपनियां नहीं कर रही है। किसानों की मांग आज जो हम सारे इलाके के पूरे जिले के किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, ताकि हमारी धान की सरकारी खरीद है धान की और नरमे की सरकारी खरीद सही टाइम पे शुरू हो जाए। पिछले साल हमारे यहाँ धान की खरीद शुरू नहीं हुई थी, हम बहुत परेशान हुए थे। हमारा धान जो 1960 रुपए बिकना चाहिए वो 1400 रुपए में बेचा था हमने। अगर इस बार भी हमारी 2-4-10 दिन में ये खरीद शुरू नहीं करेंगे तो हम ये कलेक्टर पे पूरा प्रदर्शन करेंगे, यहाँ धरना लगा देंगे हम सारे। हाँ जी, 27 तरीक ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ किसान मोर्चे का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के क्रम में 11 से 17 सितंबर तक जिले भर में आयोजित सत्याग्रह सप्ताह का समापन शुक्रवार को सर्व धर्म प्रार्थना सभा, भजन, रंगोले इत्यादि के आयोजन के साथ हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में गांधी बनो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों की ओर से गांधी पार्क में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर
फूल वाला पहनाए गए। इसके बाद नवज्योति विकलांग कल्याण व पुनर्वास संस्थान जंक्शन की छात्र आदित्य ने गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो कहिए की प्रस्तुति थी। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू धर्म प्रतिनिधि के रूप में सुरेशिया के शिव मंदिर के पुजारी पंडित दुर्गा प्रसाद, मुस्लिम धर्म प्रतिनिधि के रूप में माणकसर की जामिया कादरिया मस्जिद के सदर मुफ्ती अहमद जिया, सिख धर्म के प्रतिनिधि के रूप में जंक्शन में गांधीनगर स्थित गुरुद्वारा भगत नामदेव के हेड ग्रंथी गुरप्रीत सिंह और ईसाई धर्म प्रतिनिधि के रूप में जंक्शन स्थित लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल चर्च के फादर बेनी थॉमस ने हिस्सा लेते हुए सभी धर्मों में एकता और गांधी जी के विचारों को जीवन में आत्मसात करने की जरूरत बताते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की प्रार्थना की। इससे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सत्याग्रह सप्ताह समापन को लेकर रंगोली कार्यक्रम स्थल पर बनाई गई। रंगोली का अवलोकन अतिथियों ने करते हुए प्रशंसा भी की। कार्यक्रम में पंडित गिरिराज ने गांधी दर्शन, सत्य और अहिंसा के बारे में एक भजन के जरिए प्रस्तुति थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल और जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम डॉक्टर अभी वर्ग ने की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी ने संक्षेप में कहा कि गांधी जी के विचारों को सुनने के साथ साथ आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। हमने कार्यक्रम में गांधी जी की जो भी शिक्षाओं को सुना, उन्हें अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए, तभी कार्यक्रम की सार्थकता है। सह संयोजक तरुण विजय ने भी मुख्यमंत्री की ओर से गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यक्रम जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में गांधी की 150वीं जयंती को लेकर 1 साल तक ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनमें भी हनुमानगढ़ जिला नंबर 1 रहा। लेकिन गांधी के विचारों को आज के समय में प्रासंगिकता को देखते हुए सरकार ने इसे 5 साल तक चलाने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम सभी के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। एडीएम रामरतन सौकरिया ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल सत्याग्रह से हो सकता है। सत्याग्रह विश्वव्यापी अवधारणा है। उन्होंने गांधी जी के विचारों पर बोलते हुए कहा कि गांधी जी ने कहा था कि कोई भी कार्य करने के दौरान व्यक्ति के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय है तो व्यक्ति ये सोच ले कि जो भी कार्य करने वह जा रहा है, उससे समाज के अंतिम व्यक्ति को क्या फायदा होगा, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सोचते ही आपका संशय दूर हो जाएगा। कार्य भी ऐसे ही होने चाहिए, इससे किसी का नुकसान न हो। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जिला स्तरीय गांधी बनो प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। तारीख से 17 तारीख तक जो सत्याग्रह सप्ताह चल रहा था, आज उसका समापन समारोह था। इस समापन समारोह के अंतर्गत सबसे पहले सद्भावना को बनाए रखने के लिए हमने इसमें गांधी बनो प्रतियोगिता का, रंगोली प्रतियोगिता का और चारों धर्मों की सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया। गांधी जी के बारे में जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य से गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान के हर ब्लॉक में आज गांधी जी को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। मुझे आपके चैनल से बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमने 11 से 17 जो कार्यक्रम चलाए हैं, हमारी पूरा प्रयास रहा है कि हम इस कार्यक्रम में युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक जोड़ें और इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि गांधी जी को हर बच्चा, युवा पीढ़ी स्पेशल गांधी जी को पढ़े और गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारे। मैं सभी का, जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम को सफल कराने में जिनका भी सहयोग रहा, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आज कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले एक हफ्ते से जो गांधी दर्शन के जो कार्यक्रम चल रहे थे, उनका समापन था। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और सभी ने महात्मा गांधी जी को याद किया, माल्यार्पण की और अपने जीवन में महात्मा गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने का प्रण लिया। आज हमारे सीएम साहब मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के निर्देश पर जो 150वीं जयंती महात्मा गांधी के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं,
उसी के तहत जो सत्याग्रह का जो प्रोग्राम था, आज उसका समापन था। यहाँ जिला कलेक्टर के ऊपर, कलेक्ट्रेट के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ, इसमें सारे हमारे अतिथि यहाँ पधारे। बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया। हमारे स्काउट्स के और विभिन्न अधिकारीगण यहाँ पधारे, माल्यार्पण किया और सब ने महात्मा गांधी के विचारों को अपने आज के समाज में उतारने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया। और महात्मा गांधी के दर्शन के लिए जो आज बच्चे आए, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी प्रकट की। और यही हमारा संदेश है कि आज के समाज के अंदर, प्रजातंत्र में महात्मा गांधी के जो विचार हैं, उनका आत्मसात करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नगर मंडल जंक्शन की ओर से सेवा व समर्पण अभियान के तहत साफ सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वार्ड 55 सुरेशिया के राजकीय विद्यालय परिसर में साफ सफाई की। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि मोदी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा व समर्पण अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है, क्योंकि जन जन की सेवा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का लक्ष्य है। इसकी एक कड़ी स्वच्छ भारत अभियान है, इसलिए हम सबको आज के दिन विशेष तौर पर यह प्रण लेना चाहिए कि आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। विशेष तौर पर स्कूल, अस्पताल जैसे सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई सेहत के लिहाज से बहुत जरूरी है। इनकी साफ सफाई का हमें प्रण आज ही लेना चाहिए। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि मोदी के जन्मदिन पर हनुमानगढ़ जिले भर में सेवा कार्यक्रम के तहत 17 से 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके तहत कार्यकर्ताओं की ओर से सार्वजनिक स्थानों की सफाई, फल वितरण, विशेष योग्यजनों को निःशुल्क उपकरण वितरण, वृक्षारोपण, राशन वितरण आदि सेवा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर पूरे इलाके की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिरायु हो और इसी तरीके से देश का नेतृत्व करते रहे। आज क्या कार्यक्रम रखा था? आज सफाई का कार्यक्रम है, फल वितरण का कार्यक्रम है। आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन दिवस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सामाजिक सरोकार के जैसे रक्तदान, सफाई अभियान, गरीब बस्तियों में फल वितरण करना, इस प्रकार अनेक सामाजिक सरोकार के काम लगातार हम करेंगे। और उसी के तहत आज हमने वार्ड नंबर 55 में आज इस विद्यालय में हमने सफाई अभियान, हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, आर.सी. सिंगाराम जी और सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ सफाई, विद्यालय में सफाई का काम किया। और इसके बाद फल वितरण का भी कार्यक्रम है हॉस्पिटल में। इस प्रकार ये लगातार कार्यक्रम, रक्तदान, मोदी जी के जन्मदिवस पर तो हमारा मुख्य रहेगा। तो पोस्ट कार्ड अभियान के तहत प्रत्येक मंडल से 500 पोस्ट कार्ड, जिसमें मोदी जी द्वारा देश हित में लिए गए निर्णय, उनको उस पर अंकित किया जाएगा और मोदी जी को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रत्येक कार्यकर्ता देंगे। और आज पूरे जिले की ओर से मोदी जी को हार्दिक बधाई। हर माह गारंटी की 50% RML का उठाव करने के लिए मजबूर करने से परेशान अनुख्याधारी शराब कारोबारियों का बेमियादी आंदोलन शुक्रवार को लगातार 9वें दिन और कार्मिक अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को शराब कारोबारियों ने शुगर मिल पर ताला जड़कर विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने सुनवाई न होने पर आगामी दिनों में बड़ा कदम उठाने की चेतावनी सरकार को दी है। साथ ही मांगों के संबंध में SCM डॉक्टर अभी गर्ग को कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। हम शराब व्यवसायी हनुमानगढ़ जंक्शन के पिछले 8-10 दिन से धरने पे शराब की कुछ नीतियों को लेकर सरकार से शराब व्यवसायी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार की जो नीतियां है
RML वगैरह जो शराब है ये ठेकेदारों को थोपी गई है और ये भरपूर मात्रा में बिक नहीं रही है, लेकिन सरकार अपने निर्णय को वापस लेने को तैयार नहीं है, जबकि ठेकेदार दुकानें छोड़ के भाग रहे हैं। दुकानें कोई ठेकेदार चलाना नहीं चाहता, मजबूरी में चला रहे हैं। उसके उपरांत भी सरकार अपने निर्णय को वापस लेने को राजी नहीं है और ठेकेदार जो है वो शराब उठाना नहीं चाहते, उन्होंने शराब का उठाव बंद कर रखा है। इसलिए हमारा प्रशासन से, सरकार से, एसआई से यह अनुरोध है कि जो बड़ा हुई गारंटी है उसको कम किया जाए और एक हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले को एक विशेष सुविधा दी गई है पिछले कुछ सालों से। 25-20 का एक फार्मूला है कि RML कम करके जो देसी मदिरा उसका उठाव बढ़ाया जाता है। इस बार सरकार ने हमारी वो भी मांग नहीं की, पूरी की है, जिसकी वजह से हमने प्रोग्राम के अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं भी हमारी मांग को माने और यथावत कारोबार को चलने दे, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला कारोबार है राजस्थान के अंदर। रेलवे विभाग की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को रेल कर्मचारियों की ओर से बैठक का आयोजन स्टेशन परिसर में किया गया। स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल बीकानेर की ओर से 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी स्टेशनों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत अलग अलग दिनों में जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर आमजन के साथ रेलवे कर्मचारियों को भी सफाई के प्रति गंभीर होने का संदेश दिया जा रहा है। पखवाड़े के तहत प्रमुख रेलवे स्टेशन और कार्यालय व कॉलोनियों में स्वच्छता कार्य की प्रगति को जांचने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अभियान में रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारजनों, यात्रियों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। स्टेशन और ट्रेन की स्वच्छता के अतिरिक्त यात्रियों को स्वच्छ खान पान और स्वच्छ जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, कचरे को तय स्थान पर ही डालने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। मुख्य स्वच्छता निरीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा, शाखा सचिव मोहनलाल सैनी, वाणिज्य निरीक्षक विजय कुमार, लोक निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, व्यापारी पवन व्यास, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष नारंग ने भी आमजन को संबोधित करते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष सहित सदस्यों की ओर से आमजन को जागरूक करने के लिए कपड़े के थैले बांटकर नियमित रूप से उनका उपयोग करने के लिए आह्वान किया गया। यही मार्गदर्शन दिया जाता है कि सबसे पहले सफाई व्यवस्था अगर सही है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य के लिए सफाई जरूरी है। हमने ये देखा है इन 2-3 सालों में जब से ये मिशन चला रहे हैं तो अपने स्टेशन परिसर का समय समय पर बहुत अच्छी तरह से सफाई होती है। हरदम लोग लगे रहते हैं सफाई करने के अंदर, झाड़ू पोछा वगैरह भी बहुत सही ढंग से लगता है और कहीं भी गंदगी हमें नजर नहीं आती है। इसी प्रकार से हमारे मार्केट में भी हमने अभियान चला रखा है कि कूड़ा कचरा जो भी डालें एक पोर्ट डिस्पोजल बना के रखें, उसमें डालते रहें जिससे कचरा न फैले और लोगों को मार्गदर्शन दें। 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हर दिन स्वच्छता संबंधित गतिविधियां की जानी है और साफ सफाई के संबंध में तो आप सब जानते ही हैं कि ये सफाई तो हमारे जीवन का अंग ही बन गया है और कोरोना जो काल है इसने तो हमको सिखाया है कि सफाई कितनी जरूरी है। आज विशेष रूप से मैं आपको जो हमारे घरों में और हमारे जीवन में जहर जो सबसे बड़ा फैलता जा रहा है उसके विषय में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो है सिंगल यूज प्लास्टिक। इसने अपने हमारे जीवन शैली में इतना अपने पैर पसारनी है कि इससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो एक बार यूज करने के बाद भी फेंक दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल, अपनी पॉलीथीन, अपने स्ट्रॉ रहती है, डिस्पोजल ग्लास, ये एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है क्योंकि ये इनका जो निर्माण होता है वो सस्ता पड़ता है। रेलवे द्वारा स्वच्छता ही सेवा है, इस विषय पर एक स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। उसी संबंध में एक स्वच्छता विषय पर संवाद संगोष्ठी का एक आयोजन आज स्टेशन पर किया गया है, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने स्वच्छता पे सिंगल प्लास्टिक यूज पर बैन लगाने के लिए और प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग कम करने के लिए, बंद करने के लिए उस विषय पर लोगों को जागरूक किया गया तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को
समझाया गया कि स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य ही हमारा धन है। समान काम समान वेतन की नीति लागू करने और पूर्व के वेतनमानों से उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण करने सहित 15 सूत्री मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ ने शुक्रवार को मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू करने और राज्य कार्मिकों की अन्य वेतन विसंगतियों को सुनकर दूर करने के लिए गठित डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों की सुनवाई के लिए आईएएस खेमरा चौधरी की अध्यक्षता में नवीन कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसको लेकर प्रदेश के कर्मचारी असमंजस में हैं। कमेटियों के खेल के कारण कर्मचारियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। आईएएस खेमरा चौधरी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के आदेश में यह उल्लेखित किया गया है कि यह समिति समीपस्थ राज्यों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों से राजस्थान प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन भत्तों की तुलना कर रिपोर्ट पेश करेगी। ज्ञापन में कहा गया कि शासन व सरकार का प्रदेश के कर्मचारियों और अन्य समीपस्थ राज्यों के कर्मचारियों से वेतन भत्तों की तुलना का यह निर्देश महासंघ व शासन के मध्य बार बार हुए लिखित समझौते जिनमें स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते स्वीकृत किए जाएंगे। यदि किसी संवर्ग के कर्मचारियों को केंद्र से अधिक मिल रहा है तो उसे यथावत रखा जाएगा, इसका भी स्पष्ट उल्लंघन है। इन कारणों से महासंघ ने कर्मचारियों के हितों में शासन सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। महासंघ ने 15 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई करने, डीसी सामंत समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश का कारण बन रही खेमरा चौधरी की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेश को प्रत्याहरित कर अनुग्रहित करने की मांग की गई। मांग न माने जाने पर महासंघ के नेतृत्व में प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों की ओर से आंदोलन करने की भी चेतावनी ज्ञापन के जरिए दी गई है। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम और माननीय मुख्य सचिव के नाम हमारा 15 सूत्री मांग पत्र दिया गया है, जिसमें हमने गवर्नमेंट को एक आंदोलन का प्रोग्राम दिया है। जो अलग डेट वाइज हमने कार्यक्रम दिया है कि अगर राज्य सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, कर्मचारी महासंघ से किसी भी तरह की वार्ता का प्रस्ताव नहीं देती है तो हम एक डेट वाइज प्रोग्राम बना के गवर्नमेंट को दिया है, जिसके तहत कर्मचारी महासंघ है जो आंदोलन करेगा। और आज राजस्थान के सभी जिलों में माननीय जिला कलेक्टर के महोदय से माननीय मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी 15 सूत्री मांग पत्र है कर्मचारी संयुक्त महासंघ की। उनको अगर नहीं पूरा किया जाता है तो आंदोलन को रूप दिया जाएगा। करीब 15 साल से मांगे चली आ रही है, आज तक उन मांगों में किसी भी मांग को सरकार पूरा नहीं कर सकी है। मुख्य मांगे हैं वेतन विसंगति की, जिसमें पिछली सरकार ने सामंत कमेटी का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन उसको सरकार लागू नहीं करी है। उसके अलावा एक वेतन विसंगति के लिए कमेटी और बना दी गई है, जिसका महासंघ विरोध भी कर रहा है कि जो पहले वाली कमेटी है उसकी रिपोर्ट लागू करो और कर्मचारियों को उससे अवगत करो कि उसमें हमारी क्या कौन सी मांगे पूरी हुई है, कौन सी वेतन विसंगति दूर हुई है। लेकिन उसको न करते हुए सरकार ने टाइम जाया करने के लिए एक दूसरी कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसका भी हम विरोध करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हमारी जो भी वेतन विसंगतियां हैं और हमारा जो वरीयता सूची है जो 9, 18, 27 है उसकी जगह में मुख्य है 8, 16, 24, 32 करने की है और वेतन विसंगति की मुख्य मांगे है। और एक पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल करने की है और जो हमारे संविदा कर्मचारी है उनका मानदेय बढ़ाया जाए। और जो 2 साल का प्रोबेशन चल रहा है वो भी एक गलत चल रहा है, उसमें भी कर्मचारी पूरा कार्य करता है, उसको वेतन भी पूरा दिया जाए। मुख्य मांगे हमारी यही है। जंक्शन स्थित ओवरब्रिज के नीचे स्थित लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भादो माह की दूज को लेकर उत्सव मनाया गया। सेवादार कालूराम शर्मा ने बताया कि बाबा रामदेव का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर में 11,000 दीपों से दीपोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं को 1.25 मन हलवे का प्रसाद बाबा को भोग लगाकर बांटा गया। वहीं 50 किलो फूलों की महाआरती हुई। गौरतलब है कि यह मंदिर बीकानेर डिवीजन का प्रमुख मंदिर है। महिमा गावा रामदेव री, सुनियो ध्यान लगा, जन्म जन्म
बाबा रामदेव जियो थाने खम्मा घणी अजमाल जीरा कवरा थाने खम्मा घणी बाबा रामदेव जियो थाने खम्मा घणी बाबा रामदेव जियो थाने खम्मा घणी अजमाल जीरा कवरा थाने खम्मा घणी मरुधर राहो देव थारी दजा फरू के थारा देश में साचा मनशु धावे जिणरो जन्म सफल होवे मालिका माता मैना देरा लाल थाने खम्मा घणी अजमाल जीरा कबरा थाने खम्मा घणी जय बाबा रामदेव जी। भादो माह के अंदर हर माह भादो माह के अंदर भादो में दूर से लेकर तक इधर बाबा रामदेव जी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भादो की दूर को 11,000 दीपों से दीपोत्सव किया गया और आज मेला समापन है। भादो की उपस्थिति है जिसके अंदर श्रद्धालु खूब आ रहे हैं और अपनी मिन्नतें मांग रहे हैं और सवा मन हलवे का भोग बनाया गया जो कि सुबह से विकसित हो रहा है और लोगों में श्रद्धालुओं में अच्छी श्रद्धा है बाबा के प्रति और अच्छा सुख शांति से मेला बढ़ रहा है। अभी आरती हुई थी फूलों से। आरती रामदेव मंदिर की विशेष रूप से होती है जिसके अंदर 50 किलो फूलों द्वारा वर्षा की जाती है आरती के समय और बड़ी धूमधाम से आरती होती है जिसके अंदर सभी श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। ये हनुमानगढ़ का हमारा मुख्य मंदिर है जो कि हनुमान बीकानेर डिवीजन का सबसे बड़ा रामदेव मंदिर है और यहाँ लोगों की इच्छाएं बहुत पूर्ण होती है। लोग आते हैं अपनी मन इच्छा अनुसार को श्रद्धा होती है, लोग मानते हैं। मंदिर में इतनी उत्सव है कि जनता का कोई वोट नहीं है। रामदेवरा से ज्यादा भीड़ लग रही है यहाँ क्योंकि रामदेवरा कोरोना काल में कोई जा रहा नहीं है, यही देवरा है और बाबे की जोत घंट जोत वैसा हुई है। ये बाबा सबकी करता है, इच्छाधारी है, सबकी बात पूरी करता है, विश्वास करके सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। जय बाबा राम का वीर। हम 2004 से यहाँ पे आते हैं लेकिन उससे ज्यादा सब हर सालों से ज्यादा रामदेव का आज देखने लायक है। देखो बाबे के दर्शन करो, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, हर इच्छा पूरी होगी आपकी। रिक्शा यूनियन के चुनाव शुक्रवार को टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में हुए। इसमें कर्ण सोनी को प्रधान नियुक्त किया गया, वहीं पिंकू को सचिव, जितेंद्र को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। नवनिर्वाचित प्रधान कर्ण सोनी ने कहा कि बस स्टैंड पर स्टैंड लेना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि टाउन जंक्शन में कुल 350 रिक्शा हैं, ऐसे में उनके पास जगह नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज दशहरा ग्राउंड में हमारी रिक्शा यूनियन के इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन में मेरे को प्रधान चुना गया, हमारे पिंकू भाई को सचिव चुना गया और जितेंद्र भाई साहब को उपाध्यक्ष चुना गया। हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी थी मैं उसका बड़ा आभार करता हूँ। राजीव जी शर्मा हैं, शंकर जी हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई इन्होंने हमारा चुनाव बड़े प्यार से और शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से निभाया। तो और सभी रिक्शा वालों को धन्यवाद देता हूँ मैं कि इन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और शांतिपूर्ण तरीके से काम। सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता मेरी होगी सर, बस स्टैंड के ऊपर स्टैंड लेना है। हमारे पास स्टैंड नहीं है। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था, आगे भी मैं प्रयास करता रहूंगा। ये स्टैंड हम लेके रहेंगे, चाहे इसके ऊपर उपरांत हमें कुछ भी करना पड़े। जंक्शन टाउन में मिला के लगभग 350 रिक्शा है। शहर में हमारे पास काम नहीं है, हमारी रोजी रोटी बस स्टैंड से चलती है। वहाँ हमारे को सवारी नहीं चकने देते टेम्पो वाले। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है हमारे यूनियन की भी, हम बस स्टैंड पे स्टैंड लेंगे। अखिल भारतीय जागीर महासभा की ओर से शुक्रवार को विश्वकर्मा का पूजा दिवस मनाया गया। इस मौके पर हवन किया गया जिसमें समाज के लोगों ने शिरकत की। जिलाध्यक्ष मांगीराम सुथार ने बताया कि इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। विश्वकर्मा वंशज के लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चल रहे 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला युवा अधिकारी मधु यादव के निर्देशानुसार साजन युवा मंडल मैनावाली में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन गुरदास सिंह सूर्यवाला द्वारा किया गया। ब्लॉक NYE मोहित कर्मा ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चल रहे युवा मंडल विकास कार्यक्रम के तहत मंडल का किस तरह से पंजीकरण करवाया जाता है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए विभिन्न गाँव से आए युवाओं को भी अपने गाँव में मंडल पंजीकरण करवाने की अपील की। जवाब दे गई ते ओ कड़ी भी नहीं ते पल भी नहीं, जेड़े बागड़ा माली बेईमान हो गए ते ओदे पत्ते भी नहीं ओदे फल भी नहीं, जेड़ी कौम दे दिल चों गई गैर ओ अज भी नहीं ते कल भी नहीं। उठो वीरो साहब लवो शमशीर भगत सिंह दी, उठो वीरो साहब लवो शमशीर भगत सिंह दी, मैनू हर गब्बरू चों दिसदी ए तस्वीर भगत सिंह दी, मैनू हर गब्बरू चों दिसदी ए तस्वीर भगत सिंह दी। अणखा वाले बाटे विच कोई खैर नूं खोले ना, साडी ही धरती ते साडे खून नूं डोले ना, ना टप्पे कोई खिंची हुई लकीर भगत सिंह दी, मैनू हर गब्बरू चों दिसदी ए तस्वीर भगत सिंह दी। आना है वो 7 युवाओं को मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है गांव के लिए। जो युवा अपने क्षेत्र में नशे जैसी प्रवृत्ति में अपने ये हनुमानगढ़ और गंगानगर बॉर्डर टच है, तो यहाँ नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नशे से दूर रखकर युवाओं को खेलों में जोड़ना, जो सार्वजनिक जगह स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, उसमें स्वच्छता अभियान चलाना, रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित। हर प्रकार के नशे से दूर रहें, अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए अच्छी खुराक खाएं, समय पर सोएं, समय पर उठें, आज्ञाकारी बने। हमारे में किसी प्रकार का अहंकार नहीं हो, बल्कि सहनशीलता हो। गुस्से को हम अपने तिलांजलि दें, क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है। आदमी में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और खेल से व्यक्ति में इतना जबरदस्त सुधार आता है कि वो अनुशासित हो जाता है और उसमें अहंकार नहीं रहता और वो वास्तव में कार्य की कदर करता है। मैं चाहूँगा कि आप भी इन बातों को थोड़ा अपने जीवन में डालें। ATM टेम्परिंग कर रुपए निकालने के मामले में गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर को जंक्शन पुलिस ने रिमांड अवधि खत्म होने पर शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपी बहादुर चौकीदार पुत्र प्रहलाद राम चौकीदार निवासी जानियों की ढाणी तहसील परबसर जिला नागौर से बरामदगी आदि की है। अब सदर पुलिस डबली राठान स्थित SBI ATM से छेड़छाड़ का नकदी निकालने के मामले में जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी। जंक्शन पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जंक्शन थाना क्षेत्र में 2 व सदर थाना क्षेत्र के गांव डबली राठान से SBI के एक ATM से छेड़छाड़ कर नकदी निकालने की बात स्वीकारी थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।